नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसका केंद्र दक्षिण एशिया रहा है और दक्षिण एशिया में खास करके कहें तो भारत और पाकिस्तान। अब यहां पर क्या क्या घटनाक्रम हुआ है हम सब जान रहे हैं और उसको लेकर के फिर से पीओके का मुद्दा जो है वो चर्चा में आ गया है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन देखना यह है कि पीओके जब भी चर्चा में रहा वो भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा रहा, लेकिन इस बार अमेरिका की एंट्री हो रही है, ट्रंप की एंट्री हो गई है। क्या कैसे ये घटनाक्रम बदला है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के इस बात को लेकर के क्लियर करना पड़ा कि नहीं, पीओके जो है वह केवल जो है भारत पाकिस्तान का मुद्दा होगा और तीसरे पक्ष की आवश्यकता इसमें नहीं है, यानी कि ट्रंप की और यहाँ पर जो है अमेरिका की बात की जा रही है। और पाकिस्तान क्यों खुश है? पाकिस्तान, आप जानते हैं कि अमेरिका के इस बयान को कि पीओके की मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका तैयार है, इसका स्वागत किया है। तमाम चीजों को देखेंगे, खास करके शिमला समझौता को देखेंगे, इसके अलावा सिंधु नदी जल समझौता जो था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की क्या क्या कहानी है इसको देखिए। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बना हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर आप सब जान रहे हैं। उसके बाद जो बयानबाजी हुआ है उसको लेकर के कहा गया पहलगाम में जिस तरह से आप जानते हैं कि आतंकवादी हमला हुआ और बहुत ही निंदनीय घटना हुआ, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और लगातार 4 दिन तक पाकिस्तान पर हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगाने लग गया। और गुहार किस चीज का? सीज फायर का, संघर्ष विराम कर दिया जाए, इस बात को लेकर के। और फिर अचानक से एक चीज देखने को मिलता है कि 3 देश के नेता 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की जिम्मेदारी उनकी थी और उन्होंने इस बात को लेकर के भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोकने को लेकर के धमकी दिया और फिर सीज फायर इस वजह से हो पाया। ये हम सब जान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान क्या दिया इस बात को लेकर के यहां पर देखेंगे। ट्रंप का एक तो यहां पर एक करेक्शन है, लगातार वो पहले भी फैक्चुअल गलत बोले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा जो है वह हजारों सालों से चला आ रहा है। अब यहाँ पर ये एक दिलचस्प बात समझना है कि पाकिस्तान का निर्माण ही 1947 में हुआ। जाहिर सी बात है उससे पहले पाकिस्तान था ही नहीं, तो कश्मीर का विवाद भी उससे पहले नहीं था। तमाम देशी रियासत जैसे थे, कश्मीर भी एक देशी रियासत ही रहा। महाराजा हरि सिंह जो है वहां शासन करते रहे और बाद में उन्होंने यह तय किया कि कश्मीर का विलय भारत में कर दिया जाए। तो एक जो फैक्ट लगातार गलत बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कल भी बोलते हुए वो नजर आए और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि सीज फायर उनके द्वारा कैसे कराया गया। दोनों देशों को यह कहा गया, भारत और पाकिस्तान को, यदि आप सीज फायर नहीं करते हैं तो व्यापार आपके साथ नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें कही गई और उसके बाद बहुत सारी चीजें कहते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा को लेकर के जो मध्यस्थता की बात की जा रही है उसके लिए वो तैयार हैं। और जैसे ही मध्यस्थता की बात उन्होंने कहा तो भारत में तरह तरह के विवाद शुरू हो गए और कहा गया विपक्षों के द्वारा, विभिन्न जो जानकार हैं इस मुद्दे के, कि फिर यहां पर जो होगा कश्मीर मुद्दा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और यह मुद्दा जो है भारत पाकिस्तान के बीच से निकल करके यह जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर पहुंच जाएगा और इसका असर जो है दोनों देशों पर पड़ने वाला है। इसके बाद आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम के 8 बजे लगातार कई बार ऐसा देखा गया है अपने संबोधन देने के लिए जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है भारत में, तमाम तरह की इन्होंने बातें कही है, उस पर हम गौर करेंगे। खास करके पीओके को लेकर के जो इन्होंने बात कहा है उसको समझेंगे। और एक तीसरा लीडर जो मैंने कहा वो शहबाज शरीफ का भी संबोधन होता है वो पाकिस्तान में, और वहां पर वो अलग तरह की बातें करते नजर आते हैं जिसमें वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ने पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया और खास करके अमेरिका का जो पहल रहा है कश्मीर मुद्दा की मध्यस्थता करने को लेकर के ट्रंप का, उसका स्वागत करते हुए पाकिस्तान नजर आया। यानी कि यही बात मैंने कहा कि 3 लीडर 3 जगह 3 अलग अलग तरह की बातें, लेकिन मुख्य बात क्या है वह है भारत का पक्ष। क्योंकि भारत इस स्थिति में जो देखेंगे तो वह मजबूत बना हुआ है। क्या क्या भारत ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है, इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, जब सीज फायर हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहली बार देश को संबोधित करने के लिए कल प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का जो है वह हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ
कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, दोनों पड़ोसी ही हैं। पाकिस्तान लगातार ये जब भी झड़प होता है यह कहता रहता है कि वह भारत पर परमाणु हमला कर देगा। यहाँ पर इस बार भी पाकिस्तान यही कहता नजर आया। वहाँ के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वहाँ के जो आर्मी के ऑफिसर हैं, ये सभी कहते नजर आए, लेकिन भारत इसके बावजूद भी पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले करता रहा। तो यही बातें कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा। और खास करके इन्होंने कहा कि देखिए, टेरर टॉक और ट्रेड ये एक साथ नहीं चल सकता। अगर आप ये कहेंगे कि एक तरफ से टेररिज्म चलेगा, आतंकवाद चलेगा, ट्रेड भी चले, टॉक भी चले, तो ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको भी इशारों में सख्त चेतावनी दे दिया, संदेश दे दिया कि देख लीजिए, यह मुद्दा जो है पीओके का, वह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। इसीलिए इसमें किसी की जो है हम बीच बचाव में अगर कोई आए, मध्यस्थता करने आए, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम में संबोधन में पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को ही पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, कहने का मतलब पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया कश्मीर का कुछ हिस्सा जो अवैध रूप से उसके पास है, उनको लेकर के कहा, मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके पर होगी। यानी कि बहुत अरसे बाद ये देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर सीधे तौर पर क्लियर मैसेज देते आए हैं कि पीओके पर ही बात होगा, आपके साथ जो है वह टेररिज्म पे बात किया जाएगा, तब जाकर के जो है बातचीत ट्रेड पर हो सकता है। तो यह दूसरी बात यहां देखेंगे, विश्व समुदाय का इन्होंने चर्चा किया, यानी कि सीधे तौर पर इशारा जो है ना वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर है, चीन पर है, ईरान पर है, सऊदी अरबिया पे है, तुर्की पे है, जो मलेशिया है उस पर है। तमाम देशों को भारत ने एक ही साथ संबोधित कर दिया इशारों में कि यह हमारा मुद्दा है, हम किसी को इसमें नहीं लाना चाहेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कहने का तात्पर्य है कि यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के द्वारा वहां के आतंकवादियों को कहीं न कहीं सुरक्षित पनाह दिया जाता है, फंडिंग की जाती है, मदद किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार इसका आरोप लगता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार की तरफ से कुछ चित्र दिखाए गए जिसमें देखा गया कि आतंकवादियों के जनाजा पर पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर पहुंचे थे और अपना बड़ा भाई, परिवार का हिस्सा कह करके उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने बताया। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पोषित करता है। कुल मिलाकर के यहां पर यही बातें कहते हुए भारत ने कहा कि हमने अपने नागरिकों को, अगर कोई खतरा होता है हमारे नागरिकों को, उसको बचाने के लिए हम निर्णायक कदम उठाने के लिए जो है वो हमें छूट है। और भारत ने साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी यदि घटना होता है तो निश्चित तौर पर उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और भारत उसका ही जवाब देगा। सीज फायर पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, सीज फायर जो है हम उसकी मुआयना कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने रोका है हॉल्ट पे कुछ समय के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तान के तरफ से इसको लेकर के कोई अलग तरह का मंशा रहता है तो फिर माकूल जवाब भी दिया जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये तो बातें अभी की हो गई, प्रश्न ये है कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए कश्मीर के मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष आ जाए? इस बात को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1971 में। 1971 में क्या हुआ था आप जानते हैं, मुक्ति मोर्चा संघर्ष कर रहा था, कहाँ पर? पूर्वी पाकिस्तान में। और उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ को कहा कि भाई देखना चाहिए हमें कि क्या हम मदद कर सकते हैं बांग्लादेश की, और फिर वही हुआ। भारत ने बांग्लादेश की मदद की, इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत साहस का परिचय दिया गया। पाकिस्तान जो एक पूर्वी पाकिस्तान उस समय हुआ करता था, एक बड़ा हिस्सा उसको तोड़ करके एक नए देश को जन्म दिया गया और उसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। यहां से फिर आप जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों को भारत के समक्ष समर्पण करना पड़ा। फिर आगे चल के उसके ठीक एक साल बाद 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला में एक समझौता होता है जिसका नाम दिया गया शिमला समझौता। अब इस शिमला समझौता में क्या क्या बातें कही गई ये समझिए। ये समझौता किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। क्या क्या कहा गया? एलओसी को लेकर के बात किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। कहा गया कि दोनों ही देश जो हैं एलओसी का सम्मान करेंगे,
ठीक है, यानी कि तात्कालिक यही बाउंड्री है, इसको मान करके चला जाए। दूसरी बात, जो भी विवाद दोनों के बीच होगा उसका शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। दूसरी बात, द्विपक्षीय समझौता पर द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहा गया शिमला समझौता में, वो कहा गया कश्मीर मुद्दे को लेकर के कहा गया कि कश्मीर का जो इशू है ये बायलैटरल इशू होगा, यानी कि इसमें तीसरे पक्ष की एंट्री नहीं दी जाएगी। ये मुद्दा जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच ही रहेगा। भारत और पाकिस्तान मिलकर के कश्मीर के इशू का समाधान ढूंढेंगे। कोई भी तीसरा देश या नेता नहीं चाहिए, यूएन तक को भी बर्दाश्त नहीं किया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस मुद्दे पर आना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी कश्मीर मुद्दा को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, मध्यस्थता करने की दिलचस्पी दिखा चुके हैं, भारत मना करता रहा है। इस बार भी लगभग वैसा ही होता हुआ प्रधानमंत्री ने इशारों में करके बता दिया है। तो अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा पर मध्यस्थता हम करना चाहते हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी, क्योंकि वो बहुत कहेंगे पारंपरिक तौर के अगर राजनेता हैं तो ऐसा है नहीं। दूसरी बात देखेंगे तो शिमला समझौता को पाकिस्तान ने तोड़ने की घोषणा कर दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। कब किया था? जब सिंधु जल समझौता को भारत ने निरस्त कर दिया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने यही किया था कि हम शिमला समझौता को तोड़ते हैं। समझौता जो है, शिमला समझौता जो है, इसके तमाम बिंदुओं को पाकिस्तान तो पहले भी तोड़ता रहा है ना। कहा गया भाई शिमला समझौता के, यानी कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसे का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। लेकिन आप सितंबर के महीना हर साल को याद कीजिए, यूएन में जो जनरल असेंबली होता है, हर बार पाकिस्तान यूएन के मंच पे खड़ा होकर के कश्मीर मुद्दा को उठाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हर साल ही कर रहा है। तो जाहिर सी बात है शिमला समझौता को पाकिस्तान ने माना ही कब, जो अब तोड़ रहा है। हालांकि ऑफिशियली ये तोड़ने के लिहाज से वह इस बात को इशारा दे रहा है कि तीसरा पक्ष अमेरिका या ट्रंप जो भी हो सकता है उसकी एंट्री इसमें हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कल को लेकर के चाइना भी आ जाएगा, क्योंकि चाइना भी अपने आप को एक शेयर धारक कश्मीर में मानता है। सियाचिन वाला हिस्सा और सक्षम वैली 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दिया था, यह आपको बखूबी याद होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही बातें की जा रही है। लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है शिमला समझौता के तहत ये भारत नहीं करने जा रहा है कि किसी तीसरे देश की एंट्री देगा। अगर बात होगा तो पीओके पर होगा, लेकिन उसमें किसी और की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, इतनी बात। अब एक मुद्दा था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता को लेकर के जो बातें की गई, कहा गया इसके जवाब में ही शिमला समझौता को पाकिस्तान ने तोड़ा। यह समझौता क्या था? दरअसल 6 नदियों का यह खेल है और 6 नदियों के पानी का बंटवारा को लेकर के बात किया गया है, जिसमें 3 नदियों के पानी की जो है वह पाकिस्तान को देने की बात की गई है और 3 नदी जो है उसका पानी जो है वह भारत को देने की बात की गई है। इसमें 3 नदी में देखेंगे तो जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, यह जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, कहा गया इसके पानी पर हक किसका होगा? वह पाकिस्तान का होगा, भारत नहीं रोकेगा, बहने देगा। ये समझौता था। दूसरी बात, ये 3 नदी जो है सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 जो पूर्वी नदियां हैं, इस नदी के पानी पर किसका अधिकार होगा? भारत का होगा। भारत इस समझौता को लेकर के हमेशा से ही कहता रहा है कि यह समझौता जब 1960 में हुआ था, दरअसल यह दबाव में हुआ था, अमेरिका के और पश्चिमी देशों के दबाव में भारत ने किया था। इस समझौता से हम खुश नहीं हैं और इसका रिव्यू होना चाहिए। लगातार भारत के द्वारा हमेशा इस बात को उठाया गया और अब भारत सरकार ने जब ये समझौता तोड़ा है तो भारत सरकार ने कहा है कि किसी भी हालत में ये जो पानी है इन नदियों का, ये हम पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे। ये अलग बात है कि भारत के पास इन पानी को रोकने के लिए मजबूत बांध की आवश्यकता पड़ेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि कम से कम 18 से 20 साल लग सकता है। हालांकि कुछ हद तक पानी रोका जा सकता है, जैसा कि भारत ने अभी किया है। अगर भारत नहरों का निर्माण कर लेता है तो सिंचाई में इन पानी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये सारी बातें अपनी जगह है। तो कुल मिलाकर के यहीं से ये विवाद शुरू हुआ था। अब ये देखना होगा कि जो पीओके वाला मुद्दा है और जो ये गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा है, इसमें क्या तीसरा पक्ष वाकई आता है? क्या ट्रंप की मनमानी और इस पर बढ़ता है? और भारत इसको लेकर के जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने सीधे तौर पर कहा है, क्या इस बात से ट्रंप समझ जाएंगे या आगे भी कुछ कोशिश किया जाता है? चूंकि पाकिस्तान निश्चित तौर पर एक पक्ष है और पाकिस्तान ने ट्रंप के इस ऑफर का स्वागत कर दिया है। चूंकि पाकिस्तान अपने तरीके से शिमला समझौता अब नहीं मान रहा है, तो वो चाहेगा कि तीसरा पक्ष आ जाए। ठीक है, तो निश्चित तौर पर वो चाहेगा कि ट्रंप की एंट्री हो और जब ट्रंप की एंट्री हो जाए, अमेरिका की एंट्री हो जाए, तो फिर चाइना की क्यों ना एंट्री हो? चूंकि ये चाहेगा कि इसका सदाबहार दोस्त जो है चीन वो है और चीन का अपना हित भी है। चूंकि चीन का जो इसमें देखेंगे, जो अक्साई चीन का हिस्सा है और यहाँ जो सक्षम वैली है,
ये सक्षम वैली 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, और ये जो अक्साई चीन है 1962 के युद्ध के बाद से ही यह चाइना के पास है। तो कुल मिलाकर के चीन भी ये कहता है कि हम इसका एक हिस्सा हैं। दूसरी बात, यहाँ से सीपेक प्रोजेक्ट जो गया है तो वह आप देखेंगे कि यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके होकर के गुजरा है, और सीपेक प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि इस जगह को भारत कब्जा ले फिर से, या ये जगह भारत के हिस्से में चला जाए, और चाइना भी यही चाहेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमेशा ही रहा है, फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत के द्वारा कहा गया है पाकिस्तान से कि देखिए, ट्रेड की बातें तो बहुत दूर की है, पहले बात आपसे टेरर पे किया जाएगा। आप जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, सीमा पार आतंकवाद जो भारत की तरफ प्रायोजित करते रहते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर आपको अगर बातचीत होता भी है तो वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर नहीं, 370 खत्म करके हमने कश्मीर के मुद्दे को तो खत्म कर दिया, वह मामला खत्म है। अब बात पीओके पर होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर। और आप जानते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार कहते रहे हैं कि पीओके अब खाली करना है, पीओके हमें वापस लेना है। यहाँ के लोगों से भी कहा गया है कि आप मन बना करके चलिए कि आप भारतीय ही हैं, हम आपको अपना ही मानते हैं। तो आने वाले समय में काफी दिलचस्प चीजें हमें देखने को मिल सकता है कि इस पर क्या अपडेट होता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भारत ने सीज फायर जल्दीबाजी में कर लिया, इस बार हमारे पास एडवांटेज फिर से था, हम अच्छे कंडीशन में थे और इसी बात पीओके ले लिया जाता। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, लगभग परमाणु युद्ध की करीब पर हम पहुंच गए थे। तो मानवता को लेकर के देखा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के देखा जाए, हमारे लिए आवश्यक कुछ और है, फिलहाल युद्ध आवश्यक नहीं है। पीओके तो हम समय के साथ ले ही लेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।